2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया भाजपा का सदस्यता अभियान राष्ट्र से राज्य और राज्य से जिले में होता हुआ पहुंचा मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर 500 से ज़्यादा लोगों ने ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। अजमेर जिले में 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सदस्यता लेकर अभियान का शुभारंभ किया गया। भाजपा की इस अभियान 2024 में अब राष्ट्र और राज्य से जिले में होते हुए मंडल स्तर तक पहुंच चुके इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। गुरुवार को अजमेर में प्रेस को संबोधित करने पहुंची झुंझुनू की पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने करोड़ों लोगों को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पुनः सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है, जिससे लगातार लोग बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अहलावत ने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान को बरगलाने की कोशिशों में जुटे हैं, पायलट को जरा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। वहीं उन्होंने डोटासरा के बयान पर कहा कि डोटासरा नौटंकी करते हैं, वह जिस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, हर कोई आदमी अपने मुंह से वह शब्द भी नहीं कह सकता। प्रदेश महामंत्री व पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने पार्टी में चल रही नाराजगी के सवाल पर कहा कि नाराजगी परिवार में होती है, जाहिर करना सबका अधिकार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। नाराज़गी तो परिवार में भी होती है, थोड़ा काम नहीं हुआ और नाराज़गी हो गई। जैसे बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं, नहीं मिलने पे नाराज़गी जाहिर करना सबको अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। बजट पिछले दिनों जो जारी हुआ, उस बजट को देखिए आप, अजमेर को क्या मिला है वो देखिए आप, और किस तरह से। मैं तो सबसे बड़ी बात एक आपको कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने की, पेपर लीक जिन्होंने किया, धीरे धीरे जिस तरह से बड़े बड़े लोग शिक्षकों के पीछे पहुंच रहे हैं, ये ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया। और संगठित अपराधों के खिलाफ जिस प्रकार से एसआईटी बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार पेंशन बढ़ोतरी कर रही है, कल्याणकारी कार्यों में लगी हुई सरकार है। घर में थोड़ी सी आपस में बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं। सचिन पायलट लगातार सरकार पर आरपीएससी को लेकर के हमला बोल रहे हैं कि आरपीएससी को अब भंग कर देना चाहिए, क्या कहें? सचिन पायलट जी को ज़रा पीछे देखना चाहिए। उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए। 5 साल 5 सितारा होटल्स में बैठकर नूरा कुश्ती लड़ने वाले लोग, प्रदेश को गर्त में डालने वाले लोग, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर आपराधिक गतिविधियां जिस समय 5 वर्ष कांग्रेस सरकार में बढ़ी, वो शर्मनाक स्थिति है। वो भूल गए इतना जल्दी, 6 महीने में अपनी बात को भूलकर। आज मैं तो अफसोस जाहिर करती हूँ कई बार कि पीछे देखकर अपनी कार्यशैली और अपने कामों को याद न करके आज वो बेबात की, बेबुनियाद बातों के बारे में राजस्थान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता समझती है। प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के डोटासरा जी, वह भी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, पर्ची वाली सरकार है, जो ऊपर से आदेश आते हैं वही सरकार कर रही है। डोटासरा जी नौटंकी करते हैं, मेरे उधर के रहने वाले हैं, मैं उनको जानती हूँ। वो जिस प्रकार टिप्पणी कर देते, हर कोई आदमी के मुंह से तो वो शब्द निकलते ही नहीं हैं। उनकी सरकार उन्हें याद नहीं है, उनका संगठन उन्हें याद नहीं है, किस तरह कुर्सियाँ उठा उठा के सर फोड़ने का उनकी बात उनको याद नहीं है। वो भूल गए हैं सब कुछ, लेकिन जनता नहीं भूली है। राजस्थान की जनता के सामने हमने ये पेश किया है कि 100 दिन की कार्य योजना में लगभग 50% से ज़्यादा काम हमारी सरकार ने कर दिए हैं। तो उनको तो कहने की आदत है डोटासरा जी। सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले भाजपा को जमीनी स्तर पर खुद को एक साथ होने की जरूरत है? लेटेस्ट अगर बात करें तो अजमेर में जब जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर दक्षिण के जो पार्षद हैं वह मेयर के पास पहुँचे, विरोध करते हैं कि हमारी विधायिका को बुलाया नहीं जा रहा है। इस तरीके के आरोप में तो क्या लगता है एक होना पहले जरूरी है? एक है हमारी पार्टी, भाजपा में एकता इतनी है कि कोई राजनीतिक दिल में है ही नहीं। रही छोटी छोटी बात तो जहाँ ज़्यादा बर्तन होंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे, खटकेंगे, तो ये बहुत गंभीर बातें नहीं हैं। और इन बातों को हम कई बार तरजीह देते हैं, तो देना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार संगठनात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं और आपके सामने सदस्यता
बनेगी और हम आपको 19 करोड़ से अधिक सदस्य बनाकर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगी बातें। ये छोटी बातें हैं जो चलती रहती है परिवार में नाराज़गी। अजमेर में कितना लक्ष्य रखा है इसमें? अजमेर में 2 लाख का लक्ष्य रखा है और मैं जानती हूँ कि हमारा सवाया करने का हमेशा ही मन रहा है, तो 2.25 लाख से ज़्यादा अध्यक्ष जी बैठे हैं और ओम जी भाई साहब बैठे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनकी टीम इतनी मजबूत है, मैं कल से देख रही हूँ, ये 2.25 लाख के टारगेट को पार करें। ठीक, थैंक यू। सो मच।